दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के मैदान पर दूसरे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से मचाया तांडव और फिर गेंदबाजों ने अपना कातिलाना अंदाज दिखाकर अफ्रीकी टीम को किया हैरान और मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। तो आखिर कैसे जडेजा, कुलदीप और अर्शदीप सिंह ने पलटा मैच का पूरा रुख और दिखाए जबरदस्त रोमांच, कैसे टूट रही टी20 मुकाबले में दिख गया हैरान कर देने वाला महामुकाबला, अपनी धरती पर घुटने टेक दी अफ्रीकी टीम। यह सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला टी20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट मार्गी पार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन खड़े थे, लेकिन मार्को जॉनसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड विलियमसन की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्य ने मिलकर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य और तिलक ने टीम इंडिया की पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला और अफ्रीका के मैदान पर खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाए। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए टीम के लिए कॉटेज ने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की तीसरी बड़ी झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते ही उन्होंने शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्य कुमार यादव अकेले मैदान पर टिके हुए थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंचा दिया था। सूर्य का साथ रिंकू सिंह भी भरपूर निभा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 11वां ओवर में पहले छक्का और फिर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम के लिए शानदार कप्तानी पारी भी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीका की गेंदबाजी की दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुनाई की और 11 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव की बातें, रिंकू सिंह का भी बल्ला बेहद मैदान में दहाड़ने लगा। एक के बाद एक विलियमसन की गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, मगर वो भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 142 रनों पर 5वां झटका लग गया, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखाते हुए उन्होंने अपना पहला अफ्रीकी धरती पर अर्धशतक ठोक दिया। वहीं उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान मार्करम के ओवर में रिंकू सिंह ने 2 ऐसे खतरनाक छक्के जोड़े जिसे देखकर मार्करम की आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को रिंकू सिंह ने 19 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। 19.3 ओवर में बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने 180 रनों तक बना लिए थे। इसके बाद दोनों एम्पायर से मिलकर डिसीजन लिया। डीएलएस मेथड से अफ्रीका के सामने 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य होगा। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर राजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिग्स से उनके सामने गेंद देकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे, लेकिन हेंड्रिक्स ने सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोल लिया। इसके बाद भी हेंड्रिक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। हेंड्रिक्स
बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर भी एक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को एक ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए सूर्य कुमार यादव ने गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन मैथ्यू भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका आगे बढ़कर जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे दोनों। अर्शदीप सिंह के अंतिम गेंद पर हेनरिक्स ने ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम पार चली गई, जिसे देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई और जडेजा उनके भरोसे पर खरे उतर गए। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिग्जे को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला विकेट मिल गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मार्करम आ चुके थे। दोनों खिलाड़ी भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। केवल 4 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया था। राजा हेनरिक्स अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कप्तान मार्करम भी दे रहे थे। टीम के स्कोर को 5 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम को जीत के लिए केवल 54 गेंद पर 74 रनों की जरूरत थी और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया और इस सीरीज को 1-0 से बढ़त बना ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां एक तरफ खुद अफ्रीकी दिग्गज AB डिविलियर्स भी उनके दीवाने नजर आए। जी हां दोस्तों, AB डिविलियर्स का कहना है कि मैंने पहली बार रिंकू को IPL में देखा था और सच कहूं तो आज मुझे यह खिलाड़ी उस रिंकू से ज्यादा मैच्योर और खतरनाक लग रहा है। उन्होंने न केवल परिस्थितियों के हिसाब से खेला है, यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि वो मौसम के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करता है। उसमें तो रिंकू बिल्कुल खरे उतरे हैं। बहुत अच्छे रिंकू, आपकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। और अंत में वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि टीम इंडिया जब भी हारती है तो बहुत दुख होता है। यदि हमारे गेंदबाजों ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की होती तो यह हम मुकाबला बचा लेते। पिच भी गेंदबाजों के मतलब की थी, लेकिन फिर भी रिंकू की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। मुझे तो रिंकू के लिए बुरा लग रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना सब कुछ लगाया, लेकिन फिर भी वो टीम को जीत नहीं दिला पाया। खैर, रिंकू को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में वो हमें अनगिनत मुकाबले जिता सकते हैं। ऑल द बेस्ट रिंकू। तो दोस्तों, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि रिंकू सिंह में प्रतिभा अपार है। ये उन्होंने समय समय पर दिखाया है और आज की ये पारी उसका एक केवल छोटा सा नमूना है। लेकिन ये पारी उनकी सबसे खास थी, क्योंकि ये उस वक्त आई है जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यदि रिंकू नहीं टिकते तो हो सकता है कि टीम इंडिया 100 पर ही ऑल आउट हो जाती। इसलिए मैं रिंकू की इस पारी को उनके करियर की सबसे बेस्ट पारी मानता हूं। बहुत अच्छे रिंकू, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। जी हां दोस्तों, सचिन के अलावा न्यूजीलैंड के महानतम कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का रिएक्शन तो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिंकू को नहीं बल्कि धोनी या युवराज को देख रहा हूं। इस युवा सितारे में उन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की झलक साफ तौर पर नजर आ रही थी। रिंकू की बैटिंग देखने में बेहद लाजवाब थी। मन कर रहा था कि बस देखते जाएं, क्योंकि जितनी आसानी से वो गेंद को मार रहा था उतना आसान था नहीं। ये कमाल का खिलाड़ी, मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड कप में रिंकू बहुत जल्द उनका बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, वहीं शोएब अख्तर का भी रिंकू ने दिल जीत लिया है। शोएब अख्तर ने कहा कि माशाल्लाह, सच में लंबे समय बाद ऐसी बैटिंग देखने को मिली। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ रिंकू। ऐसा लग रहा था कि आज तो अफ्रीका शामत ही आ जाएगी, तो ऐसा हुआ भी। सूर्य तो लाजवाब है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन रिंकू ने जिस अंदाज में इस खिलाड़ी को भी ओवरशैडो कर दिया, वो दिखाता है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और रिंकू बहुत जल्द एक बहुत बड़ा दिग्गज खिलाड़ी बन जाएगा। तो केवल उनके अलावा अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भी रिंकू की तारीफ के कसीदे पढ़ने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस मुकाबले की सबसे बड़ी हाईलाइट रिंकू की बैटिंग रही है, क्योंकि जिस तरीके से रिंकू 5वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, हो सकता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने एक नए खेल के पहलू को दिखाया है कि वो संभल कर बैटिंग कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल में सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी है। मुझे रिंकू जैसे होनहार खिलाड़ी से यही उम्मीद थी। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूरे क्रिकेट जगत पर राज करने वाले हैं। तो दोस्तों, सच में रिंकू ही रिंकू हर तरफ सुनाई दे रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रिंकू और सूर्या में किसकी पारी सबसे शानदार थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला सेंट गोर्की पार्क स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी ने इस मैच में पूरी तरह से निराश कर दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को केवल 6 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। इसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और
तिलक वर्मा भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। सूर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मार्को यानसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया और इतना ही नहीं, गेंदबाज की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज अफ्रीकी गेंदबाजों की शामत आ गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल छक्के और चौके ही लगा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने विलियमसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पास सीधे चली गई। शायद वो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। आज सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा छक्का जड़ा जो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। वह छक्का क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह दुनिया का सबसे लंबा छक्का था जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से जमकर अफ्रीका की धरती पर रन निकला और सूर्य कुमार यादव बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के पारी को संभालकर इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए तूफानी अर्धशतक भी ठोका।